क्या रहा है इस दुनिया में, मानो जैसे जीवन चक्र उल्टा चल रहा हो। क्यों जवान लोग अलग अलग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं? क्यों पहले कभी सुनी हुई बीमारी जैसे अस्थमा, डायबिटीज, बीपी अभी जैसे आम सी बीमारी लगने लगी है? क्यों सब जगह लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन फैला हुआ है? क्यों सभी खुशहाली के साधन होने के बावजूद भी इंसान खुश नहीं है? क्यों शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाना जैसे मुश्किल चुनौती बन गया है? क्या इन सब का कुछ उपाय है भी या नहीं? जी हाँ, उपाय है, बिल्कुल है। सभी रोगों को मिटाने के लिए, जीवन बचाने के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बचने के लिए, सभी बुरी आदतों को मिटाने के लिए, ये संसार बचाने का एक ही उपाय है, वो है योग। योग कहो या योगा, योग ये वर्ड संस्कृत वर्ड यूथ से लिया गया है। योग यानी जुड़ना, शरीर को मन से, मन को आत्मा से, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। कल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में। जानेंगे योगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके क्या क्या फायदे हमारे जीवन में होते हैं और कैसे योगा के बिना हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह अधूरा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मेरे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आते रहे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में। सुबह जो योगा करता है उसका तन, मन, आत्मा, विचार, उसकी भावनाएं, उसका कर्म, व्यवहार, आचरण, स्वभाव पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। योग भारतीय संस्कृति की बड़ी पहचान है। योग एक ऐसा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो मानव को ना ही केवल शांति, आत्मविश्वास और ताकत देता है, बल्कि उसके साथ साथ इंसान को प्रकृति से भी जोड़ता है। भारत में योग की परंपरा सदियों पुरानी है और इसलिए ही दुनिया भर में भारत की छवि हमेशा से ही योग गुरु की रही है। भारत हमेशा से योग का प्रचार और प्रसार करते आ रहा है, पर वैश्विक स्तर में उसे पहचान जब मिली जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र सभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का ऐलान किया। तब से 2015 से हर साल दुनिया भर के सैकड़ों देशों में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन मनाया जाता है और उसका पूरा फायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। अभी बात करते हैं 21 जून, इसी दिन को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन मनाने के लिए सिलेक्ट किया गया। तो बात यह है कि 21 जून, दैट इज 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। सभी दुनिया भर में 21 जून सबसे बड़ा दिन रहता है। बाकी दिन के मुकाबले इस दिन सूरज ज़्यादा समय तक रहता है और इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन मनाने के लिए सिलेक्ट किया गया। जब 2015 में भारत में दिल्ली के राजपथ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन मनाया गया, तभी 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए थे। है ना गर्व की बात। पहला रिकॉर्ड ये था कि उस दिन 2015 में 35,985 लोगों ने एक साथ मिलके योगा किया था। ये अपने आप ही एक रिकॉर्ड बन गया। और दूसरा रिकॉर्ड ये था 85 अलग अलग कंट्रीज के लोगों ने यहाँ मिलके एक साथ योग किया था। हर साल एक थीम लेके अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन मनाया जाता है। जैसे 2019 की थीम थी योगा फॉर हार्ट, 2020 की थीम थी बी एट होम बी विथ योगा और 2021 की यानी कल की जो हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन मनाएंगे उसकी थीम है योगा फॉर वेल बीइंग। अभी जानते हैं कैसे योग के बिना हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से अधूरा है। पहले बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। अगर आपने सही तरीके से सांस लेना सीख लिया और सही तरीके से अपने शरीर को संतुलन में रख दिया तो आपके शरीर को कोई भी बीमारी छुएगी नहीं।
अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। बीमारियाँ दो प्रकार की होती है। एक होती है संक्रामक बीमारी यानी इन्फेक्शियस। इसके लिए हमें दवा लेनी ही पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, नो ऑप्शन एट ऑल। अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी पे 20 to 30% बीमारियां इन्फेक्शियस होती है और जो 70% ऑफ द बीमारियां जो है वो क्रोनिक है, यानी हमारे पृथ्वी पर वो बहुत समय से, सदियों से चली आ रही है। और ऐसी जो बीमारियां होती है उसके लिए कोई भी दवा अवेलेबल नहीं है। और ये जो बीमारियां है इसे हमने खुद पैदा किया हुआ है। हमारे खाने की बुरी आदतों ने, हमारी जीवन शैली ने, हमारे व्यवहार ने इसे पैदा किया हुआ है, इसलिए इसकी कोई दवा नहीं है। और ये जो बीमारियां है ये कोई अनसुनी नहीं है। आप चौंक जाओगे अगर मैं उन बीमारियों का नाम बोलूँ तो। सर्दी, बीपी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। जी हाँ, ऐसी इन बीमारियों का कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी दवा नहीं है। अभी आप कहेंगे दवा तो हम खा रहे हैं, पर लेट मी टेल यू, ये जो दवा आप ले रहे हैं वो उसको खाली वो बीमारी को संतुलन में रख रहा है, उसका उपाय नहीं है। तो ये जो 70% ऑफ द सेल्फ क्रिएटेड बीमारियां जो है वो आपको छुएगी भी नहीं अगर आप योग कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये आपको छुएगी नहीं अगर आप योगा कर रहे हो तो। पर अगर आपको पहले से बीपी या डायबिटीज या हाइपरटेंशन रहेगा और अभी से भी अगर आपने योगा करना स्टार्ट किया तो ये सब बीमारियां जड़ से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो देखा आपने कैसे योग के बिना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य पूरी तरह अधूरा है। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। 2021 के माइक्रोसॉफ्ट के फर्स्ट एनुअल वर्क ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार 50% जो भारतीय कर्मचारी है वो ओवरवर्क फील करते हैं और जो 32% कर्मचारी है वो अपने डिजिटल काम से पूरी तरह एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। इसे वर्क स्ट्रेस भी हम कह सकते हैं। ये तनाव ही है जो हमारी जिंदगी को खराब बनाते जा रहा है। तनाव दो प्रकार के होते हैं, एक दिमागी और दूसरा शारीरिक। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके शरीर के लिए तनाव यानी स्ट्रेस ही होता है, चाहे वो दिमाग का हो या शारीरिक हो। अभी दिमागी स्ट्रेस, दिमागी तनाव क्या होता है? अगर आपकी एग्जाम्स आ रही है तो आपके दिमाग में क्या क्या आने लगता है, कौन सी भावनाएं आती है कि मेरी एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, मुझे कल तक ही पढ़ना है, अगर मैंने नहीं पढ़ा तो क्या होगा, इतनी सारे बुक्स पढ़ने हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया दिमागी स्ट्रेस। अगर आपको आपके बॉस ने बोला कि कल तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो आपके दिमाग में क्या आने लगेगा? अरे बाप रे, कल तक मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, अच्छी तरह से करना है, नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये सब क्या है? ये हो गया दिमागी स्ट्रेस। अभी बात करते हैं शारीरिक स्ट्रेस के बारे में, शारीरिक तनाव। अगर मैं आपके पीठ पर 10 किलो का वजन डाल दूं तो चलते वक्त जो महसूस होगा आपको, जो कष्ट आपको महसूस होगा, उसे कहते हैं हम फिजिकल स्ट्रेस यानी शारीरिक स्ट्रेस। ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए, पर ऐसे ही अलग अलग तरीके के तनाव अलग अलग लोगों को रहते हैं। तो ऐसे तनाव में, ऐसे स्ट्रेस में लोग क्या करते हैं? बहुत सारे लोग नशा करने लगते हैं, क्योंकि जब वो नशा करते हैं तो ये जो उनका स्ट्रेस रहता है वो कम हो जाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। नशा एक ऐसा स्टेज है जिसमें लोग अपने आप को फ्री महसूस करने लगते हैं। पर अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि यही नशे वाली जो फीलिंग है, जो फ्री वाली फीलिंग है, स्ट्रेस फ्री वाली फीलिंग है, विदाउट नशे के भी मिल सकती है, तो यस, ऐसा हो सकता है योग से। अगर आप योग करेंगे तो किसी भी प्रकार के तनाव से आपकी मुक्ति हो जाएगी। पर इसके लिए मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इसके लिए पढ़ना छोड़ना है या जॉब ही छोड़ना है, नो, बल्कि आप अपने आप को ऐसे बनाओ कि आप कितने भी प्रेशर में क्यों ना हो, आपके सामने कितनी भी गंभीर समस्या क्यों ना हो, आप बिंदास रहो, आप टेंशन फ्री रहो, आप में कोई डर न रहे, बल्कि आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाएगा। अरे ये पढ़ाई तो एग्जाम के पहले मैं आसानी से कर सकती हूँ, ये प्रोजेक्ट तो मैं कल ऐसे ही चुटकियों में कर दूंगा, ऐसा आप सोचोगे और कर भी पाओगे। और ये मिरेकल होगा खाली योगा से। योगा ही वो एक मिरेकलस थिंग है जो आपके तनाव को छूमंतर कर देगी। अभी आप कहोगे कैसे?
बताती हूँ। योगा में हम क्या करते हैं? योगा में हम डीप ब्रीदिंग करते हैं और अलग अलग पोजेस करते हैं। जब हम योगा में पोजेस करते हैं तो हमारी बॉडी को हम एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं। 15 से लेकर 20 सेकेंड तक हम हमारे शरीर को एक स्ट्रेसफुल पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं। तो अपने आप को जब आप ऐसे स्ट्रेसफुल पोजीशन में रखते हो, मुश्किल वाले तनाव वाले पोज में होल्ड करके रखते हो, पर उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो? आप गहरी सांस ले रहे हो, सांसों पे ध्यान देते हुए आप धीरे से सांस ले रहे हो, धीरे से सांस छोड़ते हो। तो ये क्या हो रहा है? यानी इतने तनाव वाले पोजीशन में भी आप अपने आप को सिखा रहे हो शांत रहो। आपके दिमाग को आप सिखा रहे हो शांत रहो। एंड दैट्स द मैजिक। योगा आपको सिखा रहा है कि तनाव वाले सिचुएशन में भी शांत रहो। योगा करके यही ट्रेनिंग आपने खुद के मन को दी है। आपका उससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। चाहे कितनी भी पढ़ाई क्यों ना करनी पड़े, कितना भी काम क्यों ना करना पड़े, आपको कोई भी टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि आपको योगा ये सिखा देगा। योगा ने आपको ये सिखा दिया है शांत रहो। सो सिंपल। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा आज का वीडियो देखने के बाद योगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है यह अब तक आपको जरूर समझ में आया रहेगा। कैसे योगा के बिना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य हम सुधार सकते हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको आज देने की कोशिश की। मुझे पूरा यकीन है आज का वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग कल से एटलीस्ट 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर योगा जरूर करोगे। तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में आई विश यू ऑल अ हेल्दी लाइफ एंड जॉयफुल माइंड। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।